भाजपा प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव में हार पर मंथन जारी है। टोंक सवाई माधोपुर और इसके अलावा आपको बता दें कि कई और सीटें ऐसी हैं जैसे कि नागौर, इनको लेकर समीक्षा की गई है। लोकसभा सीट पर हार के कारणों पर मंथन हुआ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इसके अलावा प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, सह प्रभारी विजय राहटकर, तो वहीं प्रवेश वर्मा, केंद्रीय संगठन वी सतीश और केंद्रीय संगठन के अलावा और भी जो पदाधिकारी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। और आज दिन भर करीब आधा दर्जन सीटों पर हार का मंथन किया जा रहा है। वहीं रविवार को भी शेष 5 सीटों पर हुई हार के कारणों पर समीक्षा की जाएगी। तो आज और कल का दिन है जब वो सीटें जहां पर बीजेपी को हार मिली है, मात मिली है, उन सीटों को लेकर समीक्षा की जा रही है। का माहौल था, जिस तरीके का विपक्ष ने कुछ अलग तरीके की बातें मतलब बाहर फैला दी थी, उनका नुकसान उठाना पड़ा। वो जैसी भी अनर्गल बातें थी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि नागौर में हमारे सामने वाले जो ओपोनेंट थे वो 2 पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी और आप समझते हैं कि उनमें हमेशा से ही नागौर एक थोड़ी टफ कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लेकिन जनता का बहुत अच्छा समर्थन रहा। और मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः एक बार सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र को लाभ हो सके, इसका ये प्रयास जारी रहेगा। और इस समीक्षा बैठक में अब तक कितने सीटों पर मंथन हुआ है उसको लेकर भी हम जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, आज और कल का दिन हारी हुई सीटों को लेकर समीक्षा करने का है बीजेपी का। अभी तक कौन कौन सी सीटों को लेकर समीक्षा हुई है, बातचीत हुई यहाँ पर, और क्या वजह निकलकर मोटे मोटे तौर पर सामने आ रही है? अब बिल्कुल बीजेपी में मंथन चल रहा है। जो सीटें जो हार गई बीजेपी, जिन पर जीत नहीं मिल पाई, उनको लेकर मंथन चल रहा है। अभी तक अगर सुबह से बात की जाए तो यहाँ पर टोंक सवाई माधोपुर और टोंक सवाई माधोपुर के बाद नागौर सीट का यहाँ पर समीक्षा हो चुकी है, मंथन हो चुका है। क्या कारण रहे उनको लेकर अभी कुछ देर पहले ज्योति मिर्धा ने भी जानकारी दी थी। और उसके अलावा अब यहाँ पर बाड़मेर और झुंझुनू 2 सीटों का और अभी समीक्षा की जा रही है कि कारण क्या रहे मोटे मोटे, क्योंकि कहीं ना कहीं कारण ऐसे रहे, या तो आपसी मनमुटाव रहा या भीतरघात की कोई संभावना रही, टिकट वितरण में कोई गलती हुई, सामाजिक समीकरण बैठा नहीं पाए। कई ऐसे कारण हैं जिनको लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है, क्योंकि और इनमें से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा सीट के अंदर ही वो विधानसभा सीटें आ रही है, तो उनको लेकर भी आगे की चर्चा की जा रही है। जैसे नागौर जब सीट के दौरान समीक्षा हो रही थी तो खीमसर में चुनाव है, वहाँ के जो एमएलए थे हनुमान बेनीवाल वो सांसद बन गए, तो ऐसे में वहाँ उपचुनाव होने, उसको लेकर भी आगे की संभावनाओं को लेकर बातचीत हुई। अभी टोंक सवाई माधोपुर में बात की जाए तो वहाँ सीट है उस देवली उनियारा, उस पर भी बातचीत हुई कि वहाँ अब क्या समीकरण, क्यों हरीश मीणा है कांग्रेस के विधायक थे, वो सांसद बन गए। अब बाड़मेर सीट है, वहाँ पर चर्चा की चल रही है। झुंझुनू है, वहाँ पर अभी चर्चा होनी है। और कुल मिला के लगभग 5 या 6 सीटों पर आज चर्चा होनी है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुँच रहे हैं, वो भी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। हालांकि संगठनात्मक बैठक है, संगठन का पूरा यहाँ पर बैठक लिया जा रहा है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, इसके अलावा दोनों सह प्रभारी प्रवेश वर्मा और विजय राहटकर मौजूद है और वो समीक्षा लगातार कर रहे हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा यहाँ मुख्यमंत्री हैं और साथ में प्रदेश में मुख्यमंत्री होने के साथ ही उन्हें संगठन का काफ़ी लंबा अनुभव भी है। वो यहाँ संगठन में रहते हैं, वो पार्टी कार्यालय को अपने आप को मंदिर मानते रहे हैं, तो ऐसे में अब वो यहाँ पर कुछ देर पहुँचेंगे तो उसके बाद वो भी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। समीक्षा के दौरान जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं वहाँ पर, चाहे लोकसभा प्रभारी हों, उस लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे वो हों, इसके अलावा वहाँ जो तय किए गए थे विस्तारक या पार्टी के पदाधिकारी, वो इस बैठक में शामिल है। उनसे पूछा जा रहा है कि कारण क्या रहे, क्योंकि 2 बार 14 और 19 में 25 से 25 सीटें बीजेपी ने यहाँ पर जीती थी, उनके खाते में गई थी एनडीए और बीजेपी में। और अब की बार क्या कारण रहे कि उन्हें एकदम से 11 सीटों पर हार का कारण सामना करना पड़ा। वो कारण भले ही कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी तह तक पहुंचना चाहती है कि उन कारणों के कारण भले ही सार्वजनिक स्पष्ट हो, सब लोगों को पता हो सरसरी तौर पर, लेकिन
कुछ ऐसे कारण भी हैं जो अब इस समीक्षा बैठक के दौरान सामने निकल के आएंगे। कुछ कहीं लोग जो है मनमुटाव रहा या कुछ अन्य कारण रहे जिनकी वजह से काम जो जिम्मेदारी दी गई वो नहीं पहुंची, मतदाता वहां बूथ तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ मंथन चल रहा है। हार जो हुई है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी यहाँ इस मंथन बैठक में तय होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार चला है तो अब हार सामूहिक रूप से जिम्मेदारी ली जाती है या पर्टिकुलर किन्हीं व्यक्तियों की जिम्मेदारी दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी और ये अब लगातार इस मंथन के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल विष्णु, लगातार मंथन के बाद ही पता चल पाएगा और ये लगातार मंथन भी जारी है। अच्छा विष्णु, 4 सीटों को लेकर हमने बात की, नागौर पर यहाँ पर मंथन हुआ है, इसके अलावा सवाई माधोपुर को लेकर मंथन हुआ, फिर आपने बताया कि झुंझुनू और बाड़मेर को लेकर अभी फिलहाल मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा आज और कौन कौन सी सीटों पर मंथन किया जाएगा और फिर कल कितनी शेष सीटें बच जाएंगी जिस पर मंथन हो रहा है? अब बिल्कुल, क्योंकि जहां बीजेपी हारी है वो तमाम 11 सीटें हैं, उनको लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि हार के कारणों पर मंथन हो रहा है, महामंथन हो रहा है, तो जो सीटें हैं बीजेपी ने गंवाई है उन पर मंथन होगा। 11 में से पिछले चुनाव को अगर देखा जाए 2019 हो रहा है और कल कितनी सीटों पर मंथन होगा? आज लगभग 6 सीटों पर यहाँ मंथन करने की बात है और कल 5 सीटों पर होगा। कुल 11 सीटें हैं जो यहाँ पर मंथन किया जाएगा। बांसवाड़ा, चूंकि वहाँ इंडी गठबंधन का जो बाप पार्टी से प्रत्याशी थे राजकुमार रोत, वो जीते हैं। महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस से बीजेपी में आए, उन्हें टिकट मिला और वो चुनाव हार गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीकर में यहाँ पर वही इंडी गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं, अमराराम। और तो हम आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि जिन 11